कांग्रेस के लोग हाथरस हाथरस करेंगे, भाजपा के लोग राजस्थान राजस्थान करेंगे और इन सब के बीच में हमारी और आपके बीच की बच्चियां इसी तरीके से परेशान होती रहेंगी और अपनी जान से हाथ गंवाती रहेंगी। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अब देखिए, राहुल गांधी को राजनीति करने चल पड़े। बेटियां बहाना है, उनके नाम पर राजनीति चमकाना है। गिरना पड़ना, पुलिस का धक्का, यूपी पुलिस की जाति का एक और चेहरा दिखा। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं आज आपसे बात करते हुए कि हम आज 75 साल के बाद इस तरह के हिंदुस्तान में रह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत दुख और बहुत ही भारी मन के साथ ये वीडियो करना पड़ रहा है। इस देश में आज़ादी के करीब 75 साल होने आ गए हैं और आज भी हमारी राजनीतिक पार्टियों पर मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश की जनता को इन राजनीतिक पार्टियों में से किसी एक को चुनना पड़ता है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो या कोई भी और पार्टी क्यों ना हो। ये सब लोग सिर्फ अपना उल्लू साध रहे हैं। एक परिवार की एक मासूम सी बिटिया जो आज ठीक ठाक होती, जो आज खेल रही होती, जो आज एक अपने जीवन के ख्वाबों को पूरा कर रही होती, उसको न सिर्फ इस सिस्टम के द्वारा, इस राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बनाए गए सिस्टम के द्वारा न सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया, बल्कि हद तो तब हो गई जब मरने के बाद भी उसको आराम से, उसकी आत्मा को शांति की प्रार्थना कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। कोई पूछो कि आपके हाथरस में ये हो गया तो वो कहते हैं कि आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करते हैं। राजस्थान के लोगों से पूछो कि आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करते हैं तो कह रहे आप हाथरस की बात क्यों नहीं करते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारी पॉलिटिक्स, हमारी राजनीतिक पार्टियाँ इतनी मैच्योर, इतनी विश्वसनीय, इतनी बड़ी नहीं हो पाई कि वो इस मामले पर राजनीति छोड़ सकें। आज सबको आईना दिखाने की ज़रूरत है और मैं चाहता हूं कि यह आईना आप अपने हाथ में रखें और आप इन नेताओं को दिखाएं जब ये आपके घरों के चक्कर काटें, आपके पास आके वोट मांगे, चाहे किसी का भी चुनाव हो, तब इनसे ज़रूर पूछिएगा ये आईना दिखाते हुए कि आखिरकार आपने बच्चियों के लिए क्या किया। आखिरकार क्यों हमारे देश की बच्चियां इतने सालों के बाद भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इस बच्ची का, हाथरस की इस बच्ची का ये दिल दहला देने वाला वीडियो, उसका ये बयान जरूर सुनिए। क्या हुआ, किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अपने घर से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो जब ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्ता जबरदस्ती करने की कोशिश, मैंने मना करी, सोच से गला दबा दिया। बस रेप पीड़िता है, ये कहा जा रहा है सरकारी पक्ष की तरफ से, खासकर यूपी सरकार, यूपी पुलिस की तरफ से कि गैंग रेप नहीं हुआ। एफआईआर में गैंग रेप लिखी गई है। बच्ची की जान जा चुकी है, उसके गले की हड्डी टूटी हुई थी, उसके शरीर में चोट के निशान थे। आप कुछ भी कह लीजिए, यूपी के तमाम कर्णधारों से बोलना चाहता हूं मैं कि आप कुछ भी कह लीजिए इस मासूम के लिए, इस नाबालिग के लिए, इस बच्ची के लिए, लेकिन आप इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि आपके सत्ता में रहते, आपकी हनक के चलने के बावजूद भी आप इस बच्ची की जान नहीं बचा पाए। न सिर्फ जान बचा पाए, बल्कि उल्टे जब ये चली गई इस दुनिया से, जब इसको डॉक्टर्स नहीं बचा पाए तमाम लापरवाहियों की, सरकारी लापरवाहियों की वजह से, तब आपने इसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं होने दिया। इसके माँ बाप को ये हक नहीं दिया कि वो जाके इसके अंतिम संस्कार को हिंदू रीति रिवाजों के अधिकार पर कर सकें। देर रात को 2-2:30 बजे जाके चुपचाप उसकी शरीर को जला दिया जाता है। मैं जला दिया जाता है इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये सब काम यूपी की पुलिस ने किया वो बेहद शर्मनाक है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं आज आपसे बात करते हुए कि हम आज 75 साल के बाद इस तरह के हिंदुस्तान में रह रहे हैं। यही आलम राजस्थान का है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट देखिए। ऐसे लग रहा है कि वो बलात्कारियों के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि वो कुल मिलाकर अपने राज्य में घटित इस घृणित काम के लिए जरा भी शर्मिंदा नहीं है। ये अशोक गहलोत साहब हैं। राजस्थान में भी बहुत सी घटनाएं घट चुकी हैं। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिपोर्ट में जाएंगे तो यूपी और राजस्थान के जो महिला के खिलाफ क्राइम्स हुए हैं, अपराध हुए हैं, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे को जैसे कंपीट करते नजर आ रहे हैं, जैसे प्रतियोगिता चल रही कि कौन आगे निकल जाएगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बीजेपी के नरेंद्र मोदी हो, अरे कम से कम इन मामलों पे तो संजीदगी दिखाइए। अब देखिए राहुल गांधी को राजनीति करने चल पड़े दिल्ली से नोएडा होते हुए हाथरस की ओर, और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। धक्का मुक्की, पुलिस की इजाजत नहीं थी, धारा 144 लगी हुई है, देश में कोरोना फैला हुआ है, लेकिन नहीं, हमको तो राजनीति चमकाना है, बेटियां बहाना है, उनके नाम पर राजनीति चमकाना है। गिरना पड़ना, पुलिस का धक्का, यूपी पुलिस की जाति का एक और चेहरा दिखा। जिस तरीके से राहुल गांधी को उन्होंने आज बहुत बड़ा हीरो बना दिया, वो राहुल गांधी जिन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे सुबह से हर प्लेटफॉर्म पे, लगभग हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि आप राजस्थान की बात पे क्यों नहीं ट्वीट करते हैं, आप राजस्थान क्यों नहीं जाते जहाँ पे आपकी सरकार है। लेकिन नहीं, राहुल गांधी के साथ यूपी पुलिस ने जो ट्रीटमेंट किया, जिस तरीके से धक्का मुक्की की, उन पर लाठियाँ दिखाई, उनके गिरेबान पे हाथ डाला गया, उनको धक्का लगा, वो नीचे गिरे, अपने आप गिरे कि खुद गिराए गए। आज के इस पूरे घटनाक्रम की वजह से एक बहुत बड़ा मौका दे दिया, उनको हीरो बना दिया, उनको मौका दे दिया कि वो बीजेपी से सवाल पूछे, बीजेपी की सरकार पर उंगलियां उठाएं। इन तमाम बातों के रहते हुए मैं यूपी पुलिस की कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मैं क्यों यूपी पुलिस को बार बार इनसेंसिटिव कह रहा हूं। आज दिन भर यूपी की पुलिस ने मीडिया पर पुरजोर रोक लगा दी कि वो पीड़िता के परिवार तक ना पहुंच पाए। कल और परसों 2 दिन पीड़िता के परिवार ने अपनी दुखड़ा सुनाया, अपनी कहानियां सुनाई, अपनी मजबूरियां बताई कि किस तरीके से उनकी बच्ची को इंसाफ नहीं मिल सका। आज क्या हुआ, आपने उस हाथरस के उस गांव में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा कर दी है। सर आज जो है यहाँ पर मीडिया को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, इसका कोई कारण है सर? सर कल तक तो आप लोगों ने अलाउ करा था। बात करने से पहले फिर भी सर बात कर रहा हूँ यार। ये आप देख सकते हैं कि एडीएम साहब से जब हम ये प्रश्न कर रहे हैं तो वो इस पर कोई जवाब नहीं देना चाह रहे हैं कि आखिर मीडिया को आज गांव के अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है। नहीं प्लीज अभी नहीं। किसकी तरफ से आदेश है सर, किसकी तरफ से? हमारे उच्च अधिकारियों का आदेश। यानी जहां पर देखो यूपी पुलिस सिर्फ एक ही काम कर रही थी कि मीडिया को परिवार से दूर कर दो। इसके बावजूद भी एबीपी न्यूज और उसके रिपोर्टर्स की टीम बहुत मजबूत है। ये सुनिए एक खास वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार उस पीड़िता के परिवार को साफ साफ धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे, कल और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। प्रवीण कुमार कह रहे हैं पीड़िता के पिता को, जिनको 25 लाख रुपए की मदद यूपी सरकार ने दे दी, जिनको सरकारी नौकरी का वादा किया गया, जिनको सरकारी आवास का वादा किया गया, जिनको एसआईटी की जांच का वादा किया गया, फिर कहते हैं इस बातचीत में कि मीडिया वाले तो कल चले जाएंगे, आपको तो यहीं रहना है। सुन लीजिए, अब आप देख लीजिए आप किसकी बात सुनना चाहते हैं। क्या मतलब इसका प्रवीण कुमार साहब? मैं ये खास तौर पर हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार से पूछना चाहता हूं, जो इस पूरी कहानी के मेरी नज़र में सबसे बड़े विलेन बनकर उभरे हैं। उन्होंने पीड़िता की मदद नहीं की, जब उसके साथ बलात्कार की घटना घटी तब उसको उस वक्त अपराधियों को नहीं पकड़ा, बाद में पकड़ा जब उस बच्ची की तबीयत खराब होने लगी तो उसको दिल्ली लाने की बजाय उसको एक दूसरे अस्पताल में ले गए। उसके बाद जब तबीयत बहुत बिगड़ गई तब उसको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, और जब बच्ची ने अपनी जान गंवा दी, वो नहीं बच पाई, तो आपने जाके चुपचाप रात के अंधेरे में उसको दफन कर दिया, आपने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। तो यूपी के हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार मेरी नज़र में इस कहानी के सबसे बड़े खलनायक हैं। और अगर थोड़ा सा भी रसूख यूपी के डीजीपी, यूपी के होम सेक्रेटरी, यूपी के होम मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर में है, तो हाथरस की सरकारी तंत्र के जो तमाम अधिकारी हैं, डीएम,
एसएसपी, एसडीएम, आईजी, इनके तबादले क्यों नहीं किए जा रहे हैं? इनको शोकॉज नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है? इनको क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? ये क्या मजबूरी है आप लोगों की? किसकी तरफ हैं आप लोग? उस गरीब मासूम दलित परिवार की आपको चिंता नहीं है? क्या आप उन रसूखदार आरोपियों के साथ खड़े दिखना चाहते हैं जिसने यूपी के पूरे तंत्र को शर्मसार कर दिया है? आज मौका है हिंदुस्तान की बच्चियों के लिए आवाज उठाने का, और मैं ये बहुत दुखी मन से आपको यहां पर कहना चाहता हूं कि कुछ और एक खास तौर पर एक ऐसा मीडिया चैनल जो सिर्फ लिख करना जानता है, वो लिख टीवी अभी भी हाथरस की मासूम की आवाज नहीं उठा रहा है। वो सिर्फ एक ही एजेंडे पे लगा हुआ है। क्यों? वहां पर अगर एक मासूम को इंसाफ चाहिए, मुंबई में एक बड़े फिल्म स्टार को, तो हाथरस की इस बिटिया को इंसाफ नहीं चाहिए क्या? जिसने भरी जवानी में जान दे दी कुछ दरिंदों की वजह से, जो आज हमारे बीच नहीं बची है। अपने आप को देश का बड़ा मीडिया चैनल कहता है, नंबर 1 होने के दावे करता है। उस मीडिया चैनल को क्या ये उसका फर्ज नहीं बनता कि हाथरस की इस बिटिया के लिए, उस पीड़ित परिवार के लिए, उस दलित परिवार के लिए जो एक झुग्गी में रहता है, उसकी आवाज बने, उसकी तरफ से प्रशासन से सवाल पूछे? किस बात का डर है? किस बात की चुप्पी है? क्यों वो ऐसा नहीं कर सकता है? क्या वो सिर्फ लिख करना जानता है? ये क्यों किया जा रहा है? ये किसके कहने पर किया जा रहा है? एबीपी न्यूज हर मुद्दे को उठाया हमने, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे बारा की बात हो, चाहे बलरामपुर की बात हो, चाहे आजमगढ़ की बात हो, चाहे मुंबई में अनुराग कश्यप के ऊपर लगा इल्जाम हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत पे को इंसाफ दिलाने की बात हो। हर जगह आपको एबीपी न्यूज और उसके रिपोर्टर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इस देश की हर महिला की, हर बच्ची की, उसकी अस्मिता की चिंता है, उसकी जान की परवाह है। और जो लोग एजेंडा चलाते हैं वो आज एक्सपोज हो गए, वो आज लिख कर रहे हैं। LICK समझते होंगे आप। इससे अधिक मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।